मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में 4th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं नियोजन। नियोजन में मैंने आपको बता दिया था कि नीति किसे कहते हैं और नीतियों का क्या लाभ है, नीतियों से क्या हानियां हैं और नीति की कार्यविधियां क्या है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नियम का क्या अर्थ है और नियम किसे कहते हैं। नियम के बारे में जानने से देखिए, नियम में ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, नियम का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे नियम योजनाएं हैं, नियम योजनाएं हैं जो कि नियम योजनाएं हैं जो कि आवश्यक क्रिया का मार्ग बताती है। ठीक है, प्रिया आवश्यक क्रिया का मार्ग बताती है तथा इसका चयन, आप लोग लिख लीजिए, मैं बताते जाती हूँ। नियम योजनाएं हैं जो कि आवश्यक क्रिया का मार्ग बताते हैं तथा इनका चयन अन्य योजनाओं की तरह विकल्पों में से होता है। नियम एक प्रकार से योजनाओं का ही सबसे सरल रूप होता है। प्रायः लोग नियमों एवं कार्यविधियों को समान ही मानते हैं, यद्यपि इन दोनों में पर्याप्त अंतर विद्यमान है। एक नियम के अनुसार एक निश्चित स्थिति में एक निश्चित क्रिया की जानी चाहिए। ठीक है, फिर से लिख लें। नियम योजनाएं हैं जो कि आवश्यक क्रिया का मार्ग बताते हैं तथा इनका चयन अन्य योजनाओं की तरह ही विकल्पों में होता है। नियम एक प्रकार से योजनाओं का ही सबसे सरल रूप होता है। प्रायः लोग नियमों एवं कार्यविधियों को समान ही मानते हैं, यद्यपि इन दोनों में पर्याप्त अंतर विद्यमान होता है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि नियम किसे कहते हैं, मतलब नियम का क्या अर्थ है। सेकंड क्वेश्चन है बजट किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बजट। बजट के बारे में जान लेते हैं। चूंकि बजट को हम समझाएंगे तो आपको क्वेश्चन हम बता दे रहे कि बजट में क्वेश्चन आ सकता है कि बजट किसे कहते हैं या बजट का क्या अर्थ है। बजट भी एक योजना है, बजट भी एक योजना है, बजट भी एक योजना है। बजट भी एक योजना है जिसमें अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में होता है, जिसमें अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में होता है। ठीक है, बजट का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, बजट किसे कहते हैं या बजट का क्या अर्थ है। तो आप लिखेंगे बजट भी एक योजना है और बजट जिसमें अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में होता है। बजटों के अनेक रूप हो सकते हैं, बजट के अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे हम लोग पहला बोलते हैं रोकड़ बजट, आय बजट, व्यय बजट, क्रय बजट, विक्रय बजट आदि। इसका उपयोग व्यावसायिक क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है या बजट नियंत्रण भी कहलाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है व्यावसायिक कार्यों में नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है, इसे बजट नियंत्रण भी कहते हैं। और एक चीज़ बता देते हैं आपको कि बजट एक समय की क्रिया है। एक समय की क्रिया का मतलब क्या होता है। एक समय की क्रिया का मतलब होता है कि बजट एक बार करने वाली क्रिया है। बजट को एक बार करने के बाद दूसरी बार फिर उस बजट का कोई कार्य नहीं रह जाता। फिर अगर हमें दूसरा बजट बनाना हो तो हमें फिर नए तरीके से कार्य करना पड़ता है, उस बजट पे कार्य नहीं की जा सकती। इसलिए बजट को एक समय की क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बता देते हैं आपको कि समय के अनुसार वर्गीकरण। देखिए, बजट जो होता है समय के अनुसार उसे बांट दिया गया है। बजट को 3 भागों में बांटा गया है।
बजट को 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन आ सकता है बजट को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप उसका आंसर लिखेंगे 3 भागों में। ठीक है, बजट को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग देख लीजिए। सबसे पहला है समय के अनुसार बजट। समय के अनुसार बजट, जिस तरह का टाइम होगा उसी तरह का बजट को तैयार किया जाएगा। दूसरा है कार्य के अनुसार बजट, कार्य के अनुसार बजट। और तीसरा है लोच के अनुसार बजट। अब इन तीनों को अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आराम से लिखेंगे कि बजट 3 प्रकार के होते हैं, समय अनुसार बजट, कार्य के अनुसार बजट और लोच के अनुसार बजट। पर इसी क्वेश्चन को अगर डिटेल में पूछा जा रहा है तो आपको समय के अनुसार बजट भी बताना है, फिर कि कार्य के अनुसार बजट को भी बताना है और लोच के अनुसार भी उसका वर्गीकरण करके दिखलाना होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन आता है बजट की विशेषताओं को लिखें। अब बजट की क्या क्या विशेषताएं होती है पहले वो देख लेते हैं। बजट की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला होता है बजट योजनाओं का ही भाग होता है। ठीक है, बजट भी योजनाओं का ही एक भाग होता है। दूसरा है बजट के द्वारा निकट भविष्य में होने वाले व्ययों को अंकों में पेश किया जाता है। मतलब आगे जो व्यय होने वाले हमारे व्यवसाय में उनको कैलकुलेट करके पहले से ये दिखाया जाता है, बजट में दिखाया जाता है। ठीक है, वो कार्य नहीं किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है कि इतना कैलकुलेशन तक हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसे बजट कहते हैं। तीसरा हो जाएगा बजट योजना का ही नहीं अपितु नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण साधन है। चौथा, बजट के द्वारा पहले निर्धारित व्ययों की तुलना वास्तविक व्ययों से की जाती है। ठीक है, बजट के द्वारा जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उनके व्ययों की तुलना जो पहले कार्य हो चुके हैं, रियल में जो कार्य हो चुके हैं उनसे किया जाता है कि इसकी जो तुलना है अभी के कार्यों के हिसाब से वो कितनी हो रही है। ठीक है, और उसके हिसाब से ये पता लगाया जाता है कि जो पहले कार्य हुए उसमें ज़्यादा खर्च हुआ है कि जो अभी कार्य होने वाला है उसमें ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, उस तरह से हम अनुमान भी लगा सकते हैं। 5 नंबर हम देखते हैं बजट बनाने का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के विभिन्न व्ययों को व्यवस्थित एवं नियंत्रण करना है। ठीक है, बजट के द्वारा हमें ये पता लगाना है कि कौन कौन से व्यय को हम पहले के अनुरूप अभी कम कर सकते हैं। ठीक है, पहले के अनुरूप अभी कम कर सकते हैं, या तो फिर जो पहले कार्य हुआ है अगर वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो हम अभी ये कार्य कर सकते हैं कि अभी जो कार्य हो वो इससे थोड़ा ज़्यादा लागत लगे लेकिन इससे बेहतर तरीके से हो। तो जो पहले कार्य किया जा चुका है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभी का बजट ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा व्यावसायिक हो, ताकि हमारे व्यवसाय को क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, समय के अनुसार बजट की व्याख्या कीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, समय के अनुसार बजट की व्याख्या करें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पहला नंबर को उठाया उसके बाद दे दिया समय के अनुसार बजट की व्याख्या करें। आप मार्किंग पे हम लोग जो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं वो नंबर पे लिखते हैं। अगर बहुत बड़ा है क्वेश्चन का नंबर, मान लीजिए 8 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमको आंसर भी बड़ा ही देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तो फिर हम छोटा सा आंसर लिख देंगे। समय के अनुसार बजट की व्याख्या करें, इसमें आप देख लीजिए, समय के अनुसार बजट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है लंबी अवधि के बजट।
ठीक है। सबसे पहला बजट हो जाता है लंबी अवधि का बजट, दूसरा होता है छोटी अवधि के बजट और तीसरा होता है चालू बजट। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख लें। लंबी अवधि के बजट में इस प्रकार के बजट संस्था की लंबी अवधि के व्यावसायिक नीति को प्रदर्शित करने के लिए उच्च प्रबंध वर्ग द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्राय 5 से 10 वर्ष की अवधि के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, लंबी बजट की जो अवधि होती है वो 5 से 10 साल होती है। दूसरा है चालू बजट। चालू बजट किसे कहते हैं? चालू बजट वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अल्प अवधि के लिए बनाए जाते हैं। चालू बजट, जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है कि चालू है, तो चालू बजट जो बनाए जाते हैं वो तुरंत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं और ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहते। जो कार्य के लिए बनाया जाता है उसके बाद वो कार्य ख़त्म होने के बाद इस बजट को भी ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। और तीसरा है चालू बजट। पहला था लंबी अवधि का बजट, दूसरा था चालू बजट और तीसरा है छोटी अवधि के बजट। ये बजट प्राय 1 या 2 वर्ष की अवधि के लिए संस्था की आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। जो बड़ा बजट होता है वो 5 से 10 साल तक संस्था में रहता है, लेकिन जो छोटी अवधि का बजट होता है वो 1 से ज़्यादा 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं रहता, 1 से 2 साल तक संस्था में रहता है। ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया कि बजट को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया समय के अनुसार बजट की व्याख्या करें, उसी तरह से हम दोनों से और पढ़ेंगे कार्य के अनुसार और लोच के अनुसार, जो मैं आप लोग को कल बताऊंगी। ओके, थैंक यू।